अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो किस तरह मालूम की जाती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या है। ये एक रेशो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी क्या है, रेशो है। और ये रेशो किस चीज के दरमियान है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान रेशो है। लेकिन ये रेशो आपने याद रखना है, नोट करना है कि ये रेशो होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के दरमियान ये रेशो होगा। ठीक है। अब इसी केसी के लिए, और इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये क्या है, केसी, यानी केसी बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय या रेशो टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी। ठीक है। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी के लिए वैल्यू मालूम करते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इसी स्टेप्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ केसी जो है वो क्या करेंगे, मालूम करेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट ये है कि आपको रिएक्शन गिवन होगा। ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, गिवन होगा। और ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। पॉइंट नंबर 1, रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऐसा रिएक्शन होगा जो कि बैलेंस होगा। ठीक है। यानी आपको रिएक्शन दिया होगा और वो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल नहीं। और इसके साथ साथ ये रिएक्शन जो है ये क्या होगा, ये बैलेंस होगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2, जब आप वैल्यू ऑफ केसी मालूम करते हैं तो उन स्टेप्स में सेकंड स्टेप क्या है कि आपको ये भी गिवन होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन अमाउंट। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या होगा, ये भी गिवन होगा। ठीक है। एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या दिया होगा, कंसंट्रेशन या अमाउंट दिया होगा। ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है कि आप ये रिएक्शन जो है, जो गिवन रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, राइट केसी फॉर दैट रिएक्शन। क्या लिखेंगे आप उस रिएक्शन के लिए, केसी। और केसी आप किस तरह लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यानी प्रोडक्ट को आप नॉमिनेटर में लिखेंगे और रिएक्टेंट को आप कहां पर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये है कि आपको जो कंसंट्रेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन और अमाउंट, जो कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया गया है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आप पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट की जगह पर लिखेंगे और रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो आप कहाँ पर लिखेंगे, रिएक्टेंट की जगह, यानी डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है कि आप जो वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू की फुटिंग करेंगे, वो वैल्यू आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा किस चीज का, केसी का। ठीक है।
अब हम न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल में हम मालूम करेंगे केसी का वैल्यू बाय यूजिंग दीज 5 स्टेप्स। अच्छा, हमारे पास न्यूमेरिकल है और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.3। ठीक है, एग्जाम्पल है इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एक इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है। द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 0.04 मोल पर डीएम क्यूब ईच का मतलब ये है कि एक मिक्सचर है, एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन और आयोडीन का वैल्यू कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, वाइल देट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड का वैल्यू या कंसंट्रेशन है 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, जब हम केसी का वैल्यू मालूम करते हैं तो हम ये 5 स्टेप्स यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें रिएक्शन क्या होगा, गिवन होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा और क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रिवर्स डायरेक्शन है। और ये रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, आयोडीन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन कितने हैं, वो भी 2 है। तो रिएक्शन क्या है, वो बैलेंस है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमें कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो गिवन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो वैल्यू भी हमें कंसंट्रेशन का वैल्यू जो है या कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो गिवन है। ठीक है, concentrations of हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो है 0.04 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, इसी तरह आयोडीन का कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन जो है वो क्या है, वो भी 0.04 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है, अच्छा, और हाइड्रोजन आयोडाइड का वैल्यू जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वो क्या है, वो है 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, स्टेप 1 हो गया, रिएक्शन गिवन है, रिवर्सिबल है और बैलेंस है। स्टेप 2 क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो भी क्या है, गिवन है। इसमें 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू 0.04 मोल पर डीएम क्यूब और आयोडीन है, आयोडीन का वैल्यू है 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और इसका वैल्यू क्या है, 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो जब आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ केसी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। ठीक है, तो थर्ड नंबर स्टेप क्या है कि राइट केसी फॉर दैट रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे। और केसी हम किस तरह लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन में, ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो हम नॉमिनेटर में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड कंसंट्रेशन। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट को हम कहाँ पर लिखेंगे, एक्सपोनेंट में या पावर में। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, आयोडीन। तो हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड आयोडीन कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टेप 3 भी हो गया। हमने क्या लिखा, केसी फॉर दैट रिएक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है कि हम कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गिवन है उसकी उस सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का वैल्यू क्या है, 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पर स्क्वायर है
तो इसकी भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन या वैल्यू है 0.04 मोल पर डीएम क्यूब इनटू आयोडीन का वैल्यू है वो भी क्या है 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे क्या वैल्यू आएगा 0.0064। ठीक है, डिवाइडेड बाय और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या वैल्यू आएगा 0.0016। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू आपने लगा लिए। स्टेप नंबर 4 हो गए। स्टेप नंबर 5 क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब ये है ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ 64 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या वैल्यू आएगा, Kc का वैल्यू होगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप Kc का वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 5 स्टेप्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9.4। ठीक है, 9.4 एग्जाम्पल में एक रिएक्शन है और रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रो वाटर एंड गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल के साथ साथ ये बैलेंस रिएक्शन भी है। कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी क्या है 2 है। तो स्टेप 1 क्या है कि रिएक्शन गिवन है, बैलेंस है और रिवर्सिबल है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है कि कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो गिवन होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 0.0600 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, और वाटर का अमाउंट या कंसंट्रेशन है 0.120 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट या कंसंट्रेशन है 0.150 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है 0.300 मोल पर डीएम क्यूब। तो क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, अच्छा, तो जब हम Kc का वैल्यू मालूम करते हैं तो हम ये स्टेप अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप और सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि हम Kc लिखेंगे और Kc किस तरह लिखेंगे, पहले नॉमिनेटर में हम प्रोडक्ट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट लिखेंगे। तो Kc फॉर दिस रिएक्शन इक्वल होगा, प्रोडक्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कंसंट्रेशन। ठीक है, और सेकंड क्या है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गए और रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है और वाटर है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप 4 क्या है कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है वो उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगा लेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है 0.150 इनटू हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन का वैल्यू है 0.300 और डिवाइडेड बाय फिर क्या है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू क्या है 0.600 इनटू और वाटर का कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो है 0.120। ठीक है, स्टेप नंबर 4 हो गया, हमने वैल्यू फुट की। स्टेप 5 क्या है कि जो वैल्यू आपने फुट की वो सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 0.150 मल्टीप्लाइड बाई 0.30, इससे क्या वैल्यू आएगा, यानी 0.150 इनटू 0.300 डिवाइडेड बाई 0.0600 इनटू 0.120। तो इससे क्या वैल्यू आएगा 0.150 मल्टीप्लाइड बाई 0.300, तो इससे वैल्यू आएगा 0.04
5 डिवाइडेड बाई, और इससे क्या वैल्यू आएगा, इससे वैल्यू आएगा 0.0072। ठीक है, तो 0.045 लगा ले और डिवाइड कर दे 0.0072 से, तो इससे वैल्यू आएगा, केसी का वैल्यू होगा 6.25। क्या वैल्यू होगा, 6.25, यानी ये लगा ले और डिवाइड कर दे इससे कैलकुलेटर से, तो इससे क्या वैल्यू आएगा, 6.25 इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। तो ये था फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ केसी। जब आप केसी का वैल्यू मालूम करते हैं तो आप 5 स्टेप यूज़ करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल होगा और बैलेंस होगा। सेकंड स्टेप क्या है कि एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके वैल्यू आपको गिवन होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए आप कैसी लिखेंगे। फोर्थ नंबर स्टेप क्या है कि जब आपने कैसी लिख लिया तो प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू लगा लेंगे और रिएक्टेंट की जगह आपने क्या लगाना है, रिएक्टेंट की वैल्यू। ठीक है, और स्टेप नंबर 5 क्या है कि वो वैल्यू जो आपने लगाई है वो आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा क्या, केसी का।